हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक कैलेंडर। मैंने लास्ट क्लास में आपको कैलेंडर के कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था और वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ ऑड डेज के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्त, पूरा का पूरा चैप्टर जो कैलेंडर है हम उसे नंबर ऑफ ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना सीखेंगे। जी हाँ, हर एक बात हम उसी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था नंबर ऑफ ऑड डेज, जहां पर हमने ये जाना था कि किसी एक नॉर्मल ईयर में कुल एक ऑड डे ही होता है और किसी एक लीप ईयर में दो ऑड डेज होते हैं, है ना। और फिर हमने देखा था कि अगर हम बात करते हैं कुल 100 ईयर्स की, है ना, 100 ईयर्स में कई बार ऐसी भी चीजें पूछी जाती हैं कि बताइए 100 ईयर्स में कुल लीप ईयर कितने होंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि 100 ईयर्स में कुल 24 लीप ईयर होते हैं और जो नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या है उसे निकालने का एक तरीका और है। कैसे? देखिए, ईयर्स प्लस टोटल लीप ईयर को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा? आपका ऑड डेज होगा। जैसे कि यहां पर ईयर कितने? 100 और 100 में टोटल लीप ईयर कितने होंगे? 24। इन दोनों को यदि मैं ऐड करके 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 5 ऑड। क्लियर? इसी प्रकार से यदि हम बात करें 200 की तो हमसे यहां पर पूछा क्या जाएगा? पूछा यह भी जा सकता है कि बताइए यहां पर लीप ईयर कितने होंगे। तो चूंकि 100 में कितने? 24 है ना, तो 200 में कितने होंगे? 48 लीप ईयर हो जाएंगे। 100 में यदि 24 लीप ईयर है तो 200 में कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। 24 दूनी 48। तो यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ ऑड डेज को निकालता हूं तो फिर क्या आ जाएगा? यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ ऑड डेज को निकालूं तो यह हो जाएगा आपका 200 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 7। तो 248 डिवाइड बाय 7, तो 7 × 21 और 7 × 21 बचेगा कितना? 3 38 7 × 35, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 3 ऑड डे। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से 300 में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 300 में 48 थे यहां तक, 200 में 48 में 24 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 72। ये हो गया 72। 72 क्या है भाई? लीप ईयर, है ना। और यदि मैं यहां पर निकालूं तो ये हो गया 300 प्लस 72 डिवाइड बाय 7, तो ये कितना बच जाएगा यहां पर? 1 ऑड डे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 400 ईयर्स की, कितने की? 400 ईयर्स की, तो 400 ईयर्स में कितने होंगे? तो 400 ईयर्स में देखें तो 300 तक के 72 तो हो ही चुके हैं, है ना। 300 तक के 72 तो हो ही चुके हैं, प्लस यहां पर कितने? 24 और प्लस 1 और एक और ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि जो 400 ईयर है, 400वां वर्ष है, वो अपने आप में एक लीप ईयर माना जाता है कि नहीं? जो 400वां वर्ष है वो अपने आप में लीप ईयर माना जाएगा और लीप ईयर होने की वजह से दिनों की संख्या में एक की वृद्धि हो जाएगी। अब जब वृद्धि हो गई तो ये कितना हो जाएगा जरा? तो 4 और 1 5 और 2 7 और यहां पर ये 9, यानी कि 97। इस बात को ध्यान रखिएगा कि टोटल
400 ईयर्स में टोटल 97 लीप ईयर होते हैं। ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, टोटल 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, क्यों ध्यान रखिएगा अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा उस चीज के बारे में। तो अगर यहां पर हम नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करें तो ये हो जाएगा 400 प्लस 97 डिवाइड बाय 7, तो कितना बचेगा यहां पर 0 ऑड डे। ठीक है, अब देखिए, अब यदि इसके बाद बात करी जाए कि बताइए 400 के बाद 500 ईयर में कितने होंगे, 600 ईयर में, 700 ईयर में, 800 ईयर में, 900 ईयर में, 1000 ईयर में, 1100 ईयर में, 1200 ईयर में। तो ये सब क्या होगा, देखो दोस्त, जो एक्चुअल में जो कैलेंडर बना है ना वो 400 वर्षों के लिए बना हुआ है। 100, 200, 300, 400, 400 वर्षों में जैसे ही नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या 0 हो जाती है, कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। यानी कि जो 500 जो 500 वाली सेंचुरी होगी वो किस सेंचुरी के इक्वल होगी, 100 सेंचुरी के इक्वल होगी। क्लियर? तो 500 ईयर के लिए यदि हम बात करें तो ये हो गया 400 प्लस 100, तो 400 तक के कितने हो चुके हैं ऑड डेज, 0 हो चुके हैं, और 100 में कितने हैं, 5 है। तो यानी कि 500 में कितने ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज होंगे। ठीक वैसे ही 600 में तो 400 तक के 0 प्लस 200, तो 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 3 ऑड डे हो गए। वैसे ही 700 में 400 तक के कितने हो गए, 0 हो गए, यहां 300 में 1 होता है, तो यहां पर कितने होंगे, 1 ऑड डे होगा। अगेन 800 में 400 प्लस 400, 400 में दोनों में 0 0, तो जनाब बचा कितना, 0 ऑड डे। ठीक है, यानी कि ये कैलेंडर यहां से यहां रिपीट होगा, सेल्फ को रिपीट करेगा, और यहां से यहां ये इसे रिपीट करेगा। कोई भी ईयर या मंथ या, है ना, मंथ, ईयर या सेंचुरी तभी अपने आप को रिपीट करती है जब उनके बीच नंबर ऑफ ऑड डेज का सम 0 हो जाए। क्लियर? नंबर ऑफ ऑड डेज का सम जब 0 होगा तो फिर वो एक दूसरे को रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर फिर नहीं बचना चाहिए। जब भी हम उनमें नंबर ऑफ ऑड डेज में 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, यानी 7 का पूरा भाग चला जाना चाहिए। ध्यान रहेगा। चलिए तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि सवाल पूछा गया, क्वेश्चन ने कहा कि विच वीक डे कैन बी फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, है ना। वह कौन सा साप्ताहिक दिन है जो किसी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन हो सकता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी क्वेश्चन के अंदर में से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक, तो जरा पहले तो हम इसको निकालना सीख लेते हैं कि आखिरकार इसे कैसे निकाला जाएगा। तो हमने लिखा कि 1 जनवरी सन 1 को दिन कौन सा था भाई, तो ये दिन था मंडे, सोमवार। जिस दिन से हमारे कैलेंडर की शुरुआत मानी गई है वो दिन क्या माना गया है, सोमवार माना गया है। ठीक है, नाउ सी, अब यहां हम हेडिंग में लिख रहे हैं सेंचुरी।
ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं फर्स्ट डे और यहां हम लिखेंगे लास्ट डे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करी गई सेंचुरी आई हमारी 100वीं शताब्दी, यानी पहली शताब्दी, 1 से शुरू होकर के 100 तक पहली शताब्दी। पहली शताब्दी का पहला दिन था, क्या था? सोमवार था, सोमवार यानी कि मंडे, है ना। दोबारा मंडे कब पड़ेगा? 7 दिन बाद। फिर अगला मंडे, फिर 7 दिन बाद, फिर अगला मंडे, फिर 7 दिन बाद। तो ऐसे 7 दिन के बाद मंडे 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 आते जाएंगे और कंप्लीट होते जाएगा। आखिरी में जितने नंबर ऑफ ऑड डेज बचेंगे वो वाला दिन होगा। ठीक, तो यदि हम 100वीं शताब्दी के आखिरी दिन की बात करें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 100 शताब्दियों में यानी 100 वर्ष में 100वीं शताब्दी जो पहले से लेकर के 100 तक पहली शताब्दी है, जो 100 वर्ष है, इसमें जनाब कुल 5 ऑड डेज आते हैं, कुल 5 ऑड डेज आते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको वीक साइकिल पढ़ाया था और उस वीक साइकिल में 5 किसका कोड था? फ्राइडे का, यानी जुम्मा। तो जनाब ये क्या हुआ? ये हो गया फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, अब इस हिसाब से ही मैंने सेंचुरी ली 200। पहली शताब्दी खत्म, दूसरी शताब्दी आई, तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? तो यदि पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार, ठीक है, यदि पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? शनिवार होगा, यानी कि सैटरडे। और इस 200वीं शताब्दी में नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या होती है जनाब 3। तो यदि ये 3 है तो 3 किसका कोड था? वेरी गुड, ये था वेडनेसडे का, और ये क्या बना? बुधवार। ठीक है, और अब 200 के बाद क्या लेंगे हम? 300 लेंगे। तो जनाब यदि दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन है बुधवार, वेडनेसडे, तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए जरा। यदि दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन है बुधवार, ठीक है, तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? गुरुवार, थर्सडे। ठीक, और यहां पर नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या कितनी आई? 1 आ गई। और 1 किसका कोड होता है? मंडे का, यानी कि सोमवार का। ठीक है, और यदि तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन है मंडे यानी कि सोमवार, तो चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? तो चौथी शताब्दी का पहला दिन होगा मंगलवार, इसका मतलब ट्यूसडे। और इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या कितनी है? 0 ऑड डेज। 400वीं शताब्दी में 0 ऑड डेज आ जाते हैं। तो फिर इसका 0 किसका कोड है जनाब? संडे का, संडे यानी कि रविवार। तो अब देखिए आप इन दोनों में ही कि आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है जनाब? ठीक, बताइए कॉमन क्या? तो हमने कहा यहां पर हमको सोमवार दिख रहा है और यहां पर भी हमको सोमवार दिख रहा है, दोनों कॉमन। तो पूछे गए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब होगा मंडे, यानी कि सोमवार। बात समझ में आई? सोमवार एक ऐसा साप्ताहिक दिन है जो किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दिन भी हो सकता है। यहां से एक प्रकार का प्रश्न और पूछा जाता है। देखिए दिखाते हैं हम आपको कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया कि which day can not be the first day of century? ऐसा कौन सा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिवस नहीं हो सकता? ठीक है, पहला दिन नहीं हो सकता, प्रथम दिवस। तो जनाब देखिए प्रथम दिवस हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और मंगलवार।
और आखिरी वाले कौन से हैं? शुक्रवार, बुधवार और रविवार। ठीक है, तो ये वाले जो लास्ट डे है ये कभी भी क्या नहीं होंगे? ये कभी भी नहीं होंगे फर्स्ट डे। ठीक, ये कभी भी क्या नहीं होंगे? फर्स्ट डे नहीं होंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं इस बात को कि जो हमारा फ्राइडे है और जो वेडनेसडे है और जो संडे है, FWS, फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे, FWS, ये दिन क्या नहीं होंगे कभी भी? ये दिन कभी भी किसी भी शताब्दी के पहले दिन नहीं होंगे। बात क्लियर हुई? और एक और सवाल क्या पूछ लिया जाता है, अब मैं इस वाले सवाल को हिंदी में लिख देता हूं कि कौन से दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? कौन से दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? ठीक, तो इस बात का जवाब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना? कमेंट करके जाइएगा, जरा जरा कमेंट तो कीजिए, कौन कौन से किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे? तो जी हाँ, इट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, यानी TTS, और ये क्या है? FWS। बस एस में कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा संडे और कौन सा सैटरडे, दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो आप इन चीजों से बड़ी आसानी से इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। याद रखने वाली एक चीज क्या है? ये चीज जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, और इसके बाद फिर से कैलेंडर अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। बात समझ में आई? अभी हम और चीजें आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहां तक तो हमने इस चीज को जाना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया सवाल कहता है कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो अधिकतम 53 टाइम्स, यानी कि 53 बार आ सकते हैं? ठीक है, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो अधिकतम 53 बार आ सकते हैं? पॉइंट समझे? तो देखिए यहां पर क्या निकालेंगे हम? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं किसी एक नॉर्मल ईयर की, एक साधारण वर्ष की, तो नॉर्मल ईयर में हमारे पास में होते हैं कुल 365 दिन, और जब हम इसे 7 से भाग देते हैं तो भाग जाता है कितनी बार? 52 बार, और रिमाइंडर में क्या बचता है? एक ऑड डे। तो जनाब इस बात को समझिएगा कि जब हम इसे 52 बार भाग देते हैं, यानी कैलकुलेशन कहां से कहां तक हो गया? 1 से लेकर के 364 तक कैलकुलेशन हो चुका है। जो 365 यानी कि जो कि 365वां, जो कि 365वां दिन है, 365th डे। ठीक है, जो कि 365वां दिन है, वो क्या बच रहा है? वो 1 ऑड डे में बच रहा है। बाकी कैलकुलेशन कहां से कहां तक हो चुका है? 1 से लेकर के 364 तक कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, मान लिया, अब देखिए किसी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी, यही होगा, 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी को यदि मैं मान लूं मंडे, तो फिर हमारा जो वीक है वो कहां पर एंड कहलाएगा? संडे पर कहलाएगा ना। अच्छा सर, जरूरी क्या मंडे ही माने? नहीं, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं। मंडे मान लो, ट्यूसडे मान लो, वेडनेसडे मान लो, कुछ भी मान लो।
ठीक है। यदि वो शताब्दी का किसी शताब्दी का पहला दिन ना हो तो किसी साधारण ईयर नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ बस ये है कि अगर फर्स्ट डे जो आप लोगे उसके 7 दिन बाद वीक एंड मान लेंगे। फिर हम सपोज यदि आप फर्स्ट डे ले लेते हो वेडनेसडे यानी कि बुधवार, तो वीकेंड किस दिन माना जाएगा? जी हाँ, मंगलवार, ट्यूसडे को मान लिया जाएगा। यदि आप संडे को ही फर्स्ट डे ऑफ द वीक ले लेते हो, यदि संडे को ही हम 1 जनवरी मान लेते हैं तो हमारा सप्ताह संडे के 7वें दिन यानी शनिवार को खत्म हो जाएगा और अगला संडे आने पर नया दिन शुरुआत मानी जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 1 जनवरी मंडे है, मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे के बाद संडे। अब संडे के बाद कुछ नया आता है क्या? नहीं ना, फिर से सप्ताह कहां से शुरू हो जाएगा? मंडे से, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 दिन पर सप्ताह खत्म और 8वीं तारीख को फिर से मंडे आया। ठीक वैसे ये सब रिपीट होता चले आएगा। तो मैंने वही आपसे कहा कि यदि हम 1 जनवरी को मंडे मान रहे हैं तो हमारा सप्ताह कहां पर खत्म हो जाएगा? संडे को खत्म हो जाएगा और संडे के बाद फिर से क्या आ जाएगा? जरा मंडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से 365 में 7 से भाग देने पर यहां पर कितने हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं जनाब? 52 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं। और कैलकुलेशन कहां तक बचा है? 164 दिन। अब अगला 1 दिन बचा है, तो जो 1 दिन बचा है ना, जो 1 दिन बचा है वो कौन सा दिन होगा? वो यही पहला वाला दिन होगा, मंडे, क्योंकि शुरुआत फिर से कहां से हो रही है? मंडे से ही हो रही है। तो ये जो 365वां दिन होगा ये भी क्या होगा? मंडे ही होगा। क्लियर सर? यदि हम हमारे हफ्ते की शुरुआत यानी कि यदि मैं 1 जनवरी को फ्राइडे मानता हूं, यदि मैं मान लेता हूं कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, ठीक है, यदि 1 जनवरी को फ्राइडे है तो फिर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो फिर 31 दिसंबर को क्या आ जाएगा? यदि मैं 1 जनवरी को फ्राइडे मान रहा हूं तो 31 दिसंबर को क्या आ जाएगा? तो यदि ये जो कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं ये आप किसी नॉर्मल ईयर के लिए लेते हो, किसी नॉर्मल ईयर के लिए लेते हो तो 31 दिसंबर को हम क्या मान लेंगे? मानना क्या है भाई? फ्राइडे है, फ्राइडे है जो हमारा ईयर यानी 364वां दिन होगा, है ना, जो हमारा 364वां दिन होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा थर्सडे। क्योंकि यदि हम फ्राइडे मान रहे हैं तो हमारा सप्ताह थर्सडे को खत्म हो जाएगा और फिर अगला सप्ताह कहां से शुरू हो जाएगा? फ्राइडे से ही शुरू हो जाएगा, फिर शुक्रवार से शुरू। और यदि आप यही कंडीशन यानी कि यदि आप 1 जनवरी को फ्राइडे मानते हैं और 31 दिसंबर के लिए पूछा जाता है, लेकिन इस बार ये सिचुएशन हमारे लीप ईयर की है, जहां हम जानते हैं कि लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं और 366 लेने पर जब मैं इन्हें 7 से डिवाइड करूंगा तो अभी भी भाग जाएगा कितनी बार? 52 बार। और अभी भी हिसाब किताब कहां तक का हुआ है? 364 तक का हुआ है। और यहां पर हमारे पास में 2 ऑड डेज बचते हैं और इन 2 ऑड डेज में कौन कौन से दिन होंगे? एक तो होगा 365वां दिन और एक होगा 366वां दिन। 2 दिन आए हमारे पास, 364 तक तो कैलकुलेशन हो चुका है, एक दिन बच रहा है 365वां दिन और एक दिन बच रहा है 366वां दिन। ठीक है, तो यदि हमारी शुरुआत फ्राइडे से हुई थी तो यहां पर तो 52 हफ्तों में वो तो सब खत्म हो गया। ठीक है, अब जो नया हफ्ता शुरू होएगा तो 365वां दिन क्या होएगा? फ्राइडे होगा, लेकिन 366वां दिन क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। 365वां दिन तो फ्राइडे होएगा क्योंकि 364 पर वीक खत्म, 65 पर दोबारा से फर्स्ट डे आएगा और 66 पर अगला दिन, क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी में साइकिल चलती चली जाएगी। तो यहां 366वां दिन आ जाएगा जो कि क्या होगा? सैटरडे होगा। ठीक, तो यदि इसे लीप ईयर माना जा रहा है तो लीप ईयर के अकॉर्डिंगली यहां पर आने वाला दिन कहलाएगा सैटरडे, यानी कि शनिवार।
और शनिवार रात्रि नींद नहीं आती, लेकर के आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोट निकल करके आया, जिसे नोट डाउन कीजिएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर इज ऑलवेज सेम। ठीक, किसी साधारण वर्ष का, ठीक है, किसी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट कि फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ लीप ईयर इज +1 डे। किसी पहला एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर इज +1 डे ऑफ फर्स्ट डे। किसी लीप ईयर में क्या करेंगे हम, जो पहला दिन होगा यानी 1 जनवरी का जो दिन होगा उसमें हम एक दिन और जोड़ देंगे और वही हमारे 31 दिसंबर का दिन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यदि मैंने कहा कि 1 जनवरी 2015 को यदि ट्यूसडे है, यदि ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2015 को दिन कौन सा होगा? कमेंट कीजिए आंसर यहां पर दिन कौन सा होगा। और यदि मैं कहूं कि 1 जनवरी 2020 का दिन जो है वो थर्सडे था, तब 31 दिसंबर 2020 को दिन कौन सा होगा? सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर ये ट्यूसडे है तो फिर ये भी ट्यूसडे ही होगा, क्योंकि 2015 एक नॉर्मल ईयर है। सिंपल, नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम सेम होता है। ठीक है, और यदि यहां पर थर्सडे है तो थर्सडे +1 डे, +1 डे यानी कि फ्राइडे, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है। और फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर इज ऑलवेज सेम, तो ये सेम होगा। एंड फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ लीप ईयर इज +1 डे ऑफ फर्स्ट डे, तो +1 डे, थर्सडे में +1 डे किया हमने तो क्या मिल गया हमको? फ्राइडे मिल गया। यहां तक कहानी समझ में आई? तो बताइए हमारे पूछे गए सवाल का जवाब क्या हुआ? तो चलिए देख लेते हैं कि जो सवाल हमसे पूछा गया था एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आया ओनली 1 डे, ओनली 1 डे। कोई एक ही दिन ऐसा हो सकता है जो किसी वर्ष में कुल 53 बार 50 टाइम्स आ सकता है, 50 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली बात हमारे पास में क्या है समझने के लिए। तो अगली बात भी मैं एक सवाल से ही पूछ रहा हूं। हमसे पूछा गया कि बताइए हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 will occur in 400 years। 29 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यदि एक नॉर्मल ईयर है, ध्यान से देखिएगा, यदि एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक महीने में, एक साल में 12 महीने, 12 महीने यानी 12 बार 29 तारीख। नहीं, गलत, क्योंकि फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है ना। किसी साधारण ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, किसी लीप ईयर होने पर फरवरी 29 दिन की होती है। और यही सबसे बड़ा झोल बच जाता है भाई कि एक नॉर्मल ईयर में जो 29 तारीख है ये कुल 11 बार आएगी, है ना, 11 टाइम्स। तो इस प्रकार से कुल 100 ईयर में, 100 वर्षों में कितनी बार आ जाएगी? 1100 बार आ जाएगी, है ना। 1100 बार तो आएगी ना। अरे लीप ईयर वाला भी काउंट कर लेंगे ना, क्यों घबरा रहा हूं? मैं तो 100 ईयर की बात कर रहा हूं। मिनिमम 1100 बार तो आएगी ही ना, ठीक है। और 400 वर्षों में कुल कितनी बार आ जाएगा? 4400 बार आ जाएगी, ठीक है। और रही बात लीप ईयर की, तो लीप ईयर में यदि एक लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में 29 तारीख कितनी बार आती है? 12 बार आती है। लीप ईयर में 29 तारीख कितनी बार आती है? 12 बार आती है, ठीक है। और 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर हो जाएंगे? यानी देखो, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में सिर्फ फर्क कितना आ रहा है? एक ही दिन का आ रहा है ना, ठीक। तो 100 वर्षों में ये एक दिन कितनी बार आएगा, यानी कुल कितने लीप ईयर आएंगे? तो लीप ईयर हमको पता है ना कितने आते हैं। 100 वर्षों में लीप ईयर होते हैं कुल 24। 100 वर्षों में कुल 24 लीप ईयर होते हैं, पढ़ा था हमने। और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। तो यदि मैं 400 वर्षों में सबको नॉर्मल मान लूं तो ये 4400 बार तो हो गई होगा। और इन 400 वर्षों में यदि हम लीप ईयर को काउंट करें तो लीप ईयर पढ़ने हैं 97, तो 97 टाइम्स और हो जाएगा। तो यहां ऐड कर देंगे 97, तो ये हो गया 4497 टाइम्स। तो कुल 29 तारीख 400 वर्षों में 4497 बार आएगी, ठीक है। अब देखिए, इसी सवाल को परीक्षा में घुमा के कैसे पूछ लिया जाता है। इसी सवाल को परीक्षा में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 फरवरी will occur in 400 years। और ऑप्शन ए में लोग यहां पर तुरंत दे देते हैं 4497, है ना। ऑप्शन बी में क्या दे देते हैं? 4496। ऑप्शन सी में दे देते हैं इन लोग 0097 और ऑप्शन डी में दे देते हैं 0096। और हमको क्या दिखाई दे जाता है? सीधा 4497 मारते हैं और सही नहीं होता, गलत हो जाता है जनाब, क्योंकि 29 फरवरी एग्जैक्ट डेट की बातचीत हो रही है। 29 तारीख जो डेट है, डेट 29 है ना, ये अलग है। जो 29 तारीख है वो अलग है, क्योंकि 29 तारीख वैसे तो सभी 11 महीने में होती है ना, लेकिन फरवरी में चौथे साल में, 3 साल बीतने के बाद चौथे साल में जाकर के एक बार आ पाती है। बात समझे? तो 29 फरवरी हमने यहां पर देखा है कितनी बार आएगी? सिर्फ 97 टाइम्स। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी फॉर कैट। क्लियर? अकर कितनी बार हो रही है? 97 टाइम्स हो रही है। ठीक, यहां तक बातचीत आपको बिल्कुल क्लियर है? ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहां तक ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में कि कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, उसमें मंथ
के फर्स्ट और लास्ट डे कब सेम हो सकते हैं, कब ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड अ डे बाय गिवन डेट। जब कोई तारीख दी जाती है तो वो दिन कैसे निकाला जाता है, या कोई रेफरेंस दिया गया हो और उसके आधार पर जब तारीख पूछी जाती है तो कैसे निकाला जा सकता है। ये सारी कुछ चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। जय हिंद।